नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है, उसका यह पार्ट 36 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर भी करना। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चे पर कराता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना के तहत जो है इस प्रकार का लाभ एसटी एससी और जो गरीब लोग हैं उनको प्रदान कराया जाता है। देख लेते हैं इस योजना से जुड़ी कुछ और जानकारी। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त वर्ग के परिवार को बीमार पड़ने पर गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं निःशुल्क उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रदेश में यानी कि मध्य प्रदेश में 25 सितंबर 2004 से दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना जो है लागू की गई थी। तो इसकी जो शुरुआत है मध्य प्रदेश में कब हुई? तो 25 सितंबर 2004 से हुई थी। इस योजना में 20,000 तक की सीमा तक निःशुल्क जांच एवं उपचार की पात्रता एक परिवार को वित्तीय वर्ष में होगी, यानी कि एक वर्ष में जो है इस योजना के अंतर्गत कितने रुपए की जो स्वास्थ्य सुविधा है वह उपलब्ध कराई जाती है? तो 20,000 रुपए तक की निःशुल्क जांच एवं जो उपचार की सुविधा है वह इस योजना के तहत एक वित्तीय वर्ष में उपलब्ध कराई जाती है। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास कुछ बुक्स उपलब्ध है आपके पास, उनके बारे में जानकारी बता देते हैं। पहली बुक है मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, जिसमें कि 2500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि अगस्त मंथ का है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक्स जो कि करंट अफेयर से ही संबंधित है, जिसमें कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स है। साथ ही अगर करंट अफेयर्स आप मंथली भी लेना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और नोट्स जिसमें कि रामबाण नोट्स है एमपी जीके के, साथ ही कंप्लीट एनसीईआरटी की समरी है साइंस की हमारे पास, तो यह भी हमारे पास उपलब्ध है। तो इनमें से अगर कुछ भी आप परचेस करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है यहाँ पर जाकर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में ट्राइसेम योजना का कब प्रारंभ की गई? तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन बी, यानी कि 1979 में मध्य प्रदेश में ट्राइसेम जो योजना है वह लागू की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। निर्धन ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु तकनीकी शिक्षा देने का कार्यक्रम ट्राइसेम 15 अगस्त 1979 को प्रारंभ हुआ था। इसके अंतर्गत गांवों के 18 से 35 आयु वर्ग के गरीबी रेखा से नीचे के परिवार के युवाओं का निजी काम धंधा शुरू करने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। यह प्रशिक्षण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं, पॉलिटेक्निकों, कृषि विज्ञान केंद्रों, नेहरू युवा केंद्रों, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, ग्रामीण विकास संस्थानों, विस्तार केंद्रों आदि में दिया जाता है। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। यह जो यहाँ का सन है हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि प्रदेश में जो है इसे कब लागू किया गया? तो 15 अगस्त 1979 को जो है इसको मध्य प्रदेश में लागू किया गया। मध्य प्रदेश में जो है यह शुरू हुई थी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मेहर बैंड का गठन किस संगीतकार ने किया? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है अलाउद्दीन खान ने मेहर बैंड का जो है वह गठन किया था। देख लेते हैं इस क्वेश्चन से भी जुड़ी कुछ और जानकारी। मेहर बैंड की बुनियाद हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की महामेधावी शख्सियत और अन्वेषक बाबा अलाउद्दीन खान ने 1917 में रखी थी। तो इसका जो गठन है किसके द्वारा किया गया था? अलाउद्दीन खां के द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। और किस वर्ष में किया गया था? तो 1917 में किया गया था। इस बैंड की स्थापना मेहर के तत्कालीन राजा ब्रिजनाथ सिंह के आदेश पर 1917 में एक बैंड पार्टी के रूप में हुई थी। यानी कि जो मेहर बैंड है इसको पहले एक बैंड पार्टी के रूप में गठित किया गया था। कब किया गया था? तो 1917 में ही। और किस राजा के आदेश पर? तो राजा ब्रिजनाथ सिंह के आदेश पर जो है इसको गठित किया गया था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत की मानक रेखा मध्य प्रदेश के किस जिले से होकर गुजरती है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन है सिंगरौली जिले से। भारत की जो मानक रेखा यानी कि जो 82.5 डिग्री की जो रेखा है वह मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले से होकर गुजरती है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। भारत की मानक समय रेखा अथवा भारत की मध्याह्न रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर मध्य प्रदेश के एकमात्र जिले सिंगरौली से होकर गुजरती है। प्रदेश में पूर्वी और पश्चिमी सीमांत में लगभग 34 मिनट का अंतर होने के कारण अलीराजपुर जो कि सबसे पश्चिमी जिला है और सिंगरौली जो कि मध्य
सिंगरौली जो कि सबसे पूर्वी जिला है, इनमें जो है लगभग आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है। यानी कि अगर सिंगरौली और अलीराजपुर इन दोनों जिलों में अगर सूर्योदय की बात करें तो सिंगरौली में जो है अलीराजपुर की तुलना में आधा घंटा पहले जो है सूर्योदय होता है। और सूर्योदय क्यों होता है? क्योंकि यह जो 34 मिनट का अंतर होता है इन दोनों में, क्योंकि इनकी जो भौगोलिक स्थिति है वह अलग अलग है, उसी के कारण जो है यहाँ पर जो है सिंगरौली में आधे घंटे पहले सूर्योदय होता है और अलीराजपुर में जो है इसके आधे घंटे बाद सूर्योदय होता है। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस का 52वां अधिवेशन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी में संपन्न हुआ था। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें यह पूछा गया है कि यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यानी कि जो त्रिपुरी है यह मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है जबलपुर में। जबलपुर में जो है त्रिपुरी स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। जबलपुर में 29 जनवरी 1939 को कांग्रेस का 52वां अधिवेशन संपन्न हुआ था। इस अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने 223 मतों से पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था और कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। और जो इन्होंने मत से इनको पराजित किया था और यह जो अधिवेशन में यह अध्यक्ष चुने गए थे, उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ विवाद भी हो गए थे। उसके उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने जो है कांग्रेस से इस्तीफा भी दे दिया गया था और पट्टाभी रमैया भी जो है यहाँ पर यह जो चुनाव हुआ था इसमें अध्यक्ष नहीं बनाए गए थे। उसके बाद चलिए यहाँ पर कमेंट करके हमें बताइएगा कि जब 1939 का जो अधिवेशन त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था इसमें न तो सुभाष चंद्र बोस को जो है कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया था, ना ही पट्टाभी सीतारमैया को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। तो कमेंट में आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा कि यह जो अधिवेशन हुआ था इसमें किसको बाद में जो है अध्यक्ष बनाया गया था। वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की बात करें तो इसकी जो स्थापना है 28 दिसंबर 1885 में की गई थी। इसका पहला अधिवेशन बम्बई यानी कि वर्तमान मुंबई में कलकत्ता हाई कोर्ट के बैरिस्टर उमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो इससे भी जो है कई बार क्वेश्चन आया है कि जो कांग्रेस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो उनका नाम है उमेश चंद्र बनर्जी। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश के किस विधानसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक रहा है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है ऑप्शन ए, यानी कि पंडित कुंजीलाल दुबे का जो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में जो कार्यकाल रहा है वह सबसे लंबे समय तक रहा है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष पंडित कुंजीलाल दुबे थे। तो यह जो जिनका कार्यकाल सबसे सर्वाधिक समय तक रहा था यही जो थे मध्य प्रदेश के विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष थे और इनका ही जो कार्यकाल था सर्वाधिक लंबा था। मध्य प्रदेश के प्रथम विधानसभा उपाध्यक्ष कौन थे? तो श्री विष्णु विनायक सरवटे थे तथा सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो था श्री भेरूलाल पाटीदार का था। यानी कि उपाध्यक्ष के तौर पर सर्वाधिक समय पर जो मध्य प्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष के तौर पर रहे थे उनका नाम था भेरूलाल पाटीदार। साथ ही जो है यहाँ पर प्रोटेम स्पीकर भी जो है विधानसभा में कई बार बनाए जाते हैं, तो उनसे जुड़ी भी जानकारी आपको बता देते हैं। प्रोटेम स्पीकर जो है अस्थायी अध्यक्ष होता है। यह चुनाव के बाद प्रथम सत्र में नवनिर्वाचित सदस्यों या विधायकों को जो है शपथ दिलाता है तथा स्थायी अध्यक्ष के नियुक्त होने तक विधानसभा का संचालन करता है। वही बात करें कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे, तो उनका नाम था श्री काशी प्रसाद पांडे, जो कि मध्य प्रदेश विधानसभा के प्रथम प्रोटेम स्पीकर थे। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, 1957 में गठित मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। तो जो मध्य प्रदेश विधानसभा है इसका गठन 1957 में किया गया था। तो उस समय जो है यहाँ पर कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी वह जो है हमें यहाँ पर आंसर में बताना है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है 288। यानी कि 1957 में जब मध्य प्रदेश विधानसभा का गठन किया गया था तब यहाँ पर जो सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी, तो 228 थी। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। वर्ष 1956 में मध्य प्रदेश की विधानसभा के पश्चात वर्ष 1957 में विधानसभा का गठन हुआ। यानी कि 1956 में मध्य प्रदेश का जो है गठन हो चुका था फजल अली आयोग की अनुशंसा पर। उसके बाद 1957 में जो है यहाँ पर विधानसभा का गठन हुआ था। इस विधानसभा में सदस्यों की संख्या 288 थी, जिसमें कि अनुसूचित जाति यानी कि एससी के लिए 43 सीटें जो है आरक्षित
थी, वहीं एसटी के लिए 54 सीटें जो थी वह आरक्षित थी। वही वर्ष 1976 में विधानसभा सदस्यों की जो संख्या है 296 तथा वर्ष 1999 में जो है ये बढ़कर 320 हो गई थी। तो जैसा कि अभी बताया गया 1957 में जब इसका गठन हुआ था जो सदस्यों की संख्या थी कितनी थी 288। 1976 में कितनी हो गई 296 और 1999 यानी कि 1999 की बात करें तो कितनी हो गई थी 320 हो गई थी। वहीं वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश के विभाजन एवं छत्तीसगढ़ के निर्माण के पश्चात मध्य प्रदेश विधानसभा में सीटों की संख्या 230 रह गई है, जो कि वर्तमान में भी यही है, जिसमें से 148 सदस्य सामान्य क्षेत्रों से, 45 सदस्य 35 सदस्य अनुसूचित जातियों से एवं 47 सदस्य अनुसूचित जनजाति क्षेत्र से निर्वाचित होते हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 333 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। तो वर्तमान में अगर इसकी बात करें कि सदस्यों की संख्या कितनी है तो 230 प्लस 1, यानी कि जो यह एक व्यक्ति होता है एंग्लो इंडियन होता है और इसकी जो नियुक्ति है किसके द्वारा की जाती है तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो यह थी वर्तमान विधानसभा से जुड़े कुछ फैक्ट, और जब इसका गठन हुआ था तब जो है इसमें सदस्य संख्या कितनी थी और वर्तमान में कितनी थी, इससे जुड़ा पूरा इतिहास जो है आपको यहाँ पर बता दिया गया है। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मंदसौर की संधि कब हुई थी। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है वर्ष 1919 में मंदसौर की जो संधि है वह हुई थी। देख लेते हैं यह जो संधि है किन किन के बीच में हुई थी। सॉरी, यहाँ पर जो आंसर है उसमें मिस्टेक हो गई। यह जो मंदसौर की संधि है 1818 में हुई थी। 1818 में जो है मंदसौर की संधि हुई थी। यह संधि जो है इंदौर के मल्हार राव होलकर और अंग्रेजों के मध्य वर्ष 1818 को जो है हस्ताक्षरित हुई थी। इसमें होलकर को सतपुड़ा पहाड़ियों के दक्षिण क्षेत्र जो है अंग्रेजों को देना पड़ा था। वहीं वेलेजेली के दौरान वर्ष 1805 में राजपुर घाट की भी संधि हुई थी, जिसमें यशवंत राव होलकर को चंबल का उत्तरी भाग एवं बुंदेलखंड छोड़ना पड़ा था। तो यह थी कुछ संधियां। एक तो है कि मंदसौर की संधि तो कब हुई थी तो 1818 में। वही राजपुर घाट की जो संधि है कब हुई थी तो 1805 में, और इन दोनों में जो है कौन शामिल थे तो जो है होलकर शामिल थे। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सोहाबल का जो नरसंहार है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो सही जवाब वह बनता है सतना जिले में। सतना जिले में जो सोहाबल का जो नरसंहार है वह हुआ था। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। सतना जिले में बीरसिंहपुर के समीप हिनोता गांव में 19 जुलाई 1938 को सोहाबल रियासत में ब्रिटिश शासन के विरोध में पगार खुर्द निवासी लाला बुद्ध प्रताप सिंह के नेतृत्व में एक आम सभा आयोजित की जा रही थी। इस सभा में सम्मिलित होने जा रहे लाल बुद्ध प्रताप सिंह, रामाश्रय गौतम और मंदिर पांडे महाजन गांव के समीप ब्रिटिश सैनिकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। साथ ही यह जो हत्याकांड हुआ था इसको महाजन गोलीकांड के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए यही इंपॉर्टेंट बनता है कि जो सोहाबल का नरसंहार है वो मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ था। तो यह जो है मध्य प्रदेश के सतना जिले में हुआ था। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल कौन थे। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है पीवी दीक्षित, जो कि मध्य प्रदेश के पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में सर्वाधिक लंबा कार्यकाल जो है श्री सत्यनारायण सिन्हा तथा सबसे जो छोटा कार्यकाल है जस्टिस पीवी दीक्षित का था। यानी कि जो पहले कार्यवाहक राज्यपाल थे इन्हीं का एज ए राज्यपाल के रूप में सबसे छोटा कार्यकाल था। वहीं बात करें कि मध्य प्रदेश के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो उनका नाम है डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया। वहीं प्रथम महिला राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम है सरला ग्रेवाल। वहीं वर्तमान में मध्य प्रदेश के जो राज्यपाल है उनकी बात करें तो उनका नाम है आनंदीबेन पटेल, जो कि मध्य प्रदेश की कार्यवाहक राज्यपाल है। और इनको जो है मध्य प्रदेश के अलावा जो है यह उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में जो है कार्य कर रही है, और जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में कार्यवाहक के रूप में कार्य कर रही है। तो यह थी इस क्वेश्चन से जुड़ी पूरी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन है हमने हमारा पिछले वीडियो में आपसे पूछा था, जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना था। क्वेश्चन था मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य में लगा हुआ है। तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है उत्तर प्रदेश से जो है मध्य प्रदेश की सीमा का अधिकांश भाग जो है वह लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन था कि मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन कब से प्रारंभ हुआ। तो इसका जो सही जवाब बनता है वह बनता है ऑप्शन बी 1905 से मध्य प्रदेश में विद्युत उत्पादन जो है
वह प्रारंभ हुआ और कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो ग्वालियर में जो है प्रारंभ हुआ था। चलिए आज के क्वेश्चन देख लेते हैं जिनका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश पुलिस का फिंगरप्रिंट ब्यूरो कहाँ स्थापित है? तो चार ऑप्शन है आपके सामने, सागर, भोपाल, रीवा या जबलपुर। तो इसका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का कौन सा जिला देश का सेंटर पॉइंट कहलाता है? तो चार ऑप्शन है, विदिशा, सागर, रायसेन या दमोह। तो इसका भी जो सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यहीं समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। धन्यवाद।